Good morning, everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आई अश्योर यू कि आपको पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज वेयर वी विल बी ट्राइंग टू रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हें मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, देखिए मैं हमेशा से मानता हूं, ठीक है, दैट सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, second is your ability to do the questions, and third is your ability to recall things. यानी आप तभी रिकॉल कर पाओगे जब आपने उसे अच्छे से याद करा है. और इस बार भी हमने देखा था कैसे क्वेश्चंस अब मोर एंड मोर फैक्चुअल आते जा रहे हैं. तो देखिए आपको याद करना है, नॉलेज बढ़ानी है, और देखो आई वोंट डिनाई द फैक्ट, रटना है. ठीक है, बट यस, मगिंग अप इज नॉट दैट इजी, एंड दैट इज व्हाई एट सिविल्स क्लब मेरा हमेशा से मानना है कि why shouldn't we make the learning as a fun activity. ठीक है, एंड यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है, राइट, एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद कभी भी आपको पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है. दैट इज माई अश्योरेंस. ठीक है, चलिए सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड अगर आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, तो आप आराम से ये क्वेश्चन को कर ले जाएंगे और सारे पार्ट्स में आपको याद करवा दूंगा. ठीक है, चलिए सो लेट्स बिगिन. अब देखिए शुरू के 2-3-4 पार्ट सबको याद होते हैं. ठीक है, राइट, शुरू के 2-3-4 पार्ट आपको याद होते हैं. ठीक है, और अगर नहीं भी याद है तो सिंपल है यूसीएफडी. ठीक है, यूसीएफडी. तो पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 इज नथिंग. ठीक है, पार्ट 1 इज नथिंग बट इट इज अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दिस इज व्हाट इज द पार्ट 1. पार्ट 1 आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है. ठीक है, यूसीएफडी. ठीक है, यूसी. पार्ट 2 किसकी बात करता है? पार्ट 2 जो आपकी बात करता है वो बात करता है सिटीजनशिप की, यूसी. ठीक है, राइट. पार्ट 3 आप सबको पता है फंडामेंटल राइट्स है. ठीक है, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट है. एंड पार्ट 4 क्या है? डीपीएसपी है. ठीक है, पार्ट 4 क्या है? डीपीएसपी है. ये हम सबको पता है. यूसीएफडी बहुत शुरू के 4-5 पार्ट, आई थिंक 4 पार्ट तो सबको याद रहते हैं. फंडामेंटल ड्यूटी भी 4A होता है, राइट, डीपीएसपी के बाद, तो ये भी हमें याद है. इसमें भी हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये हम लोग को यहां पे पता है. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स बिगिन. ठीक है, विद पार्ट 5. ठीक है, पार्ट 5 से थिंग स्टार्ट्स टू गेट अ लिटिल बिट टफर. ठीक है, तो लेट्स बिगिन एंड यहां पे हम समझते हैं. ठीक है, अब देखिए पार्ट 5, अब नाम में ही क्या लिखा है? नाम में है 5. अब 5 को देखिए रोमन न्यूमरल में क्या लिखते हैं? इफ यू सी इस तरीके से वी बनाते हैं, है ना, इस तरीके से वी ट्राई टू मेक इट वी, है ना, यही तो बनाते हैं. ठीक, और यूनियन में भी क्या यू, इस तरीके का यू है ना, तो इजंट दिस सेम. तो पार्ट 5 क्या हो गया? वी को बस आप ऐसे यू बना दो, यूनियन हो गया. सिंपल. पार्ट 5 क्या? यूनियन, है ना. या फिर यूनियन किस में आता है? यूवी, युवराज सिंह, है ना, तो यूवी आ गया. यूवी ऐसे भी याद कर सकते हो. दोनों तरीके से याद करवा दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको दोनों तरीके से याद करवा दूंगा. दैट इज माई अश्योरेंस. ठीक है, ठीक है. अब ऑब्वियस बात है, पार्ट 5 यूनियन है तो पार्ट 6 स्टेट्स होगा, है ना, और ऐसे भी नहीं पता तो स्टेट्स, एस से 6, एस से स्टेट्स, तो पार्ट 6 भी अपने को याद हो गया. याद हो गया सर? ठीक है, राइट, शुरू के तो याद है. पार्ट 5 यू इज यूनियन, यू वी. ठीक है, तो वी इज व्हाट? ठीक है, आपका ये इस तरीके से बनेगा. अब एंड दिस इज, ठीक है, द पार्ट 5, और स्टेट्स इज पार्ट 6, एस फॉर स्टेट्स, एस फॉर 6. ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना बहुत सारे लोग बच्चे ना कंफ्यूजन में गलत मार्क कर देते हैं कि अच्छा सर आपने बोला पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट्स, तो पार्ट 7 यूनियन टेरिटरी, और यहीं पे वो राइट ट्रिक खेलेगा, विच आई कॉल एज गोटी खेलेगा. वो पार्ट 7 में डाल देगा यूनियन टेरिटरीज, और आप मार्क सही कर दोगे. ये गलत है, क्योंकि पार्ट 7 में, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट्स होते थे, स्टेट्स इन पार्ट बी, जब शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उनका नाम था, बट वो अब हट चुका है. सो पार्ट 7 हैज नाउ बीन रिपील्ड. ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी कहां आते हैं? पार्ट 8 में आते हैं. पार्ट 8 में आते हैं. ठीक है, तो यानी अब कैसे याद रखना है? अब ऐसे याद रखना है सर जी, पार्ट 5 में थे हमारे शुरू में जब हमारा देश बना था. ठीक है, तो 4 पार्ट्स में हम लोगों ने स्टेट्स वगैरह सब कुछ रखा था. पहला पार्ट 5 वाज फॉर यूनियन, पार्ट 6 वाज फॉर स्टेट्स, पार्ट 7 वाज फॉर दो स्टेट्स इन व्हाट? इन पार्ट बी. अब वो हट चुका है, एंड उसके बाद पार्ट 8 बना कौन सा? यूनियन टेरिटरीज. सो पार्ट 8 क्या है? पार्ट 8 है आपका यूनियन टेरिटरीज. ये चीज ध्यान रख लेना.
ठीक है, राइट। तो 5 6 7 मत कर देना, 5 6 7 8 और 7 हट चुका है, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपको बताना था। पार्ट 5 वॉज फॉर यूनियन, पार्ट 6 इज फॉर स्टेट्स, पार्ट 7 अब वो हट चुका है, एंड पार्ट 8 इज यूनियन टेरिटरीज। याद हो गया सर? याद हो गया, यहां तक तो याद हो गया, दैट इज माई अश्योरेंस, याद हो गया, याद हो गया सर, ठीक है, डन डन। अच्छा, पार्ट 9 9A 9B ये याद होता है, क्योंकि पार्ट 9 सबको पता पंचायत है, काफी बार हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पार्ट 9, ठीक है, राइट, 9A इज म्युनिसिपैलिटी एंड 9B इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हमको वैसे भी याद होता है, कुछ पार्ट्स मैंने कहा था ना याद होते, ये देखो तुम्हें याद है, ये तुम्हें याद है, मुझे पता है यार, मेरी ऑडियंस अच्छी ऑडियंस है, उसे ये बेसिक चीजें पता है, ठीक है। सस्ती ऑडियंस नहीं है मेरे पास, ठीक है, वो दे आर ऑन अदर चैनल, ठीक है। तो यहां तक याद हो गया, ठीक है। पार्ट 9 तक आपने सर जी याद करवा दिया, ठीक है, राइट। पार्ट 1 से पार्ट 9 तक हो गया। UCFD ये अपने को पता था, ठीक है। और मेन गेम था जो पार्ट 5 से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो आपका यूनियन, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, देन उसके बाद हमारे पास आता है स्टेट्स। 7 पार्ट हट चुका है, 8 पार्ट में ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। स्टेट्स के बाद यूनियन टेरिटरीज आता है, 9A 9B अपने को पूरा का पूरा याद है, डन सर, डन। अब आता है पार्ट 10। पार्ट 10 क्या है, पार्ट 10 कैसे जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 10 है शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। अब तुमसे क्वेश्चन में आ गया कि यार बताओ सर, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, कौन से पार्ट्स में, ठीक है, कौन से पार्ट्स में, अभी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तुमने कहा सर शेड्यूल्ड एरियाज मुझे ये पता है 5th शेड्यूल में होता है, हाँ है ना। सुमित सर ट्राइबल एरियाज मुझे पता है 6th शेड्यूल में होता है, हाँ है ना। मैंने कहा ऐड कर दो, ऐड कर दो, 6 5 11, 6 5 11, यानी पार्ट 11 में होंगे, नहीं, -1 10 में होंगे, यानी 10, पार्ट 10 इज फॉर क्या, शेड्यूल्ड एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज। सर बट हमें कैसे पता, हमने तो यहाँ पे ऐड करा है, हमारा 11 आ गया, हम कब याद रखेंगे -1 करना है, क्योंकि एक और एक क्या होते हैं, एक और एक क्या होते हैं, एक और एक 11 होते हैं, एक और एक हम कहते नहीं, एक और एक 11 मतलब रिश्ता हो गया तुम्हारा, हाँ है ना, रिश्ता हो गया, मतलब अबे बेवकूफ, पार्ट 11 रिलेशंस है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ओके, समझे क्या है कि पार्ट 11 में एक और एक 11, एक और एक रिश्ता बन गया सर। तो जब तुमने यहाँ पे कैलकुलेशन मारी कि शेड्यूल्ड एरियाज आपने कहा था 5th शेड्यूल, ट्राइबल एरियाज थे 6th शेड्यूल, ऐड करा तो पार्ट 11 आया, बट हम तो जानते हैं सर एक और एक 11 होते हैं, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स है, तो ये हो ही नहीं सकता, तो क्या करें, -1 कर दो, 10th, याद हो गया। 10th क्या है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। 11 क्या अभी तो देखा, एक और एक 11, हाँ है ना, एक और एक 11, बिल्कुल, ठीक है। तो पार्ट 10 भी याद हो गया, पार्ट 11 भी याद हो गया, एक और एक 11 मतलब रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। आई अश्योर यू, इसके बाद तुम अगर भूलोगे ना दोस्त, तुम मुझसे जो कहोगे मैं कर दूंगा, जो भी कहोगे कि नहीं सर हमें तो याद ही नहीं हुआ, हमें तो याद ही नहीं हुआ, दिस वीडियो वाज अ टाइम वेस्ट, ठीक है, नहीं भाई नहीं, आई अश्योर यू तुम्हें याद होगा, ठीक है। तो 11 तक हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब तुमने ऑब्वियस सी बात है सर, ठीक है, रिश्ता बना लिया है, तो रिश्ते में क्या होता है, सबसे पहला रिश्ता बनता है तो पैसा, हाँ है ना, ठीक है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अ मैरिज इज टेक्निकली अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो मैरिज रिलेशन बना तो क्या हुआ उसके बाद, पार्ट 12 कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पार्ट 12 क्या हुआ, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, सूट, शादियों में क्या पहनते हैं, सूट, हाँ है ना भाई, एक और एक 11 हो गया, तो 12 में क्या है, सूट, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी, हाँ है ना। ये सारा क्या, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट किस में आएगा, पार्ट उसके नेक्स्ट में आएगा। अच्छा, जब पैसा आ गया तो क्या करोगे, 13, पार्ट 13 क्या होता है, ठीक है, 13 13 13 13, ठीक है, ऐसे ऐसे करते, ये क्या हो रहा है, ये ट्रेड चल रहा है, ये ट्रेड कॉमर्स विद इन द क्या है, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, दिस इज पार्ट 13 13 13 13 13, यू आर गिविंग टेकिंग, तो ये क्या कर रहे हो, तुम ट्रेड कर रहे हो। अच्छा सर 13 में तो ट्रेड हो रहा है, ट्रेड पहले किस में करोगे, पहले गुड्स में होगा, है ना, फिर तुम जब बहुत अच्छा कर लोगे तो सर्विस में भी ट्रेड करेंगे, यस। सो यानी पार्ट 14 क्या होगा, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, पार्ट 14 होगा सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, राइट। एंड सर ऑब्वियस ही बात है, जब ट्रेड होगा, जब जब सर्विस, कुछ डिस्प्यूट तो होंगे, तो पार्ट 14 क्या है, ट्रिब्यूनल से, पार्ट 14 क्या है, ट्रिब्यूनल से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फिर से आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले सर आपने बोला एक और एक 11, यानी 11 क्या है, रिश्ता हो गया, यानी रिश्ता मतलब क्या है, रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, हाँ है ना। एक और एक क्या हो गया, एक और एक रिलेशन 11 हो गया,
ठीक है। उसके बाद क्या ऑब्वियस ही बात है, जब 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 रिश्ता हो जाएगा तो सूट बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, वेरी गुड, है ना। सो क्या हो गया, प्रॉपर्टी होगा, सूट्स होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये शादी कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो ये सारी चीज किसमें आती, पार्ट 12 में आती है। जैसे ये हो गया तो 13 13 13 13 13 13, अरे सट्टी टी 13 13 ट्रेड, यस। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स चलेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसकी बात चलेगा। ऑब्वियस ही बात है सर, शुरू में ट्रेड गुड्स में होगा तो 14 में क्या होगा, सर्विसेज, सर्विसेज होगा। एंड ऑब्वियस ही बात है सर, जब ये ट्रेड एंड सर्विसेज वगैरह में हम कर रहे होंगे तो क्या होगा, डिस्प्यूट तो आना ही है सर। तो 14 क्या होगा, वी शुड बी गोइंग टूवर्ड्स अ ट्रिब्यूनल, हमें ट्रिब्यूनल्स में जाना होगा, ठीक है, राइट। तो 14 क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स हो गया, ठीक है, राइट। 14 क्या हो गया, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स हो गया। 13 क्या हो गया, ट्रेड हो गया, हाँ है ना। कोई तुमसे बोले सर 11 क्या हो गया, 11 एक और 11 रिश्ता बनेगा सर, क्या 11 मतलब रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, हाँ है ना, हाँ है ना। तो जो कोई बोले सर शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज का कौन सा होते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं 5th शेड्यूल, ट्राइबल एरियाज होते हैं 6th शेड्यूल, 5 6 11 पार्ट 11, बट एक और 11 होते हैं, यानी -1 10 शेड्यूल। हेलो सर, 10 पार्ट 10 में कुछ भी पूछ ले, कुछ भी आप मुझसे पूछो, मैं आपको बता दूंगा। क्यों, क्योंकि हमने दोनों तरीके से यहाँ पे क्या है, दोनों तरीके से ऐड किया। पार्ट 9 क्या हो तो सबको पता है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो तो पहले से पता है ना, ठीक है। सी इस तरीके से आप करोगे तो आसानी से कर ले जाओगे। 5 6 7 8, 5 यूनियन, 6 स्टेट, 7 हट चुका है, 8 आपका यूनियन टेरिटरी, याद हो गया सर, है ना। तो देखा पार्ट 14 तक मैंने सारे के सारे यहाँ पे रटवा दिए आपको, पूरे 22 पार्ट याद करूंगा, दैट इज माय एश्योरेंस, दैट इज माय एश्योरेंस। बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार, ठीक है, राइट। और ऐसे ही कंटेंट चाहिए, ठीक है, ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे नहीं है भाई, ठीक है, राइट। टीचर्स आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन द नेम, ठीक है, एक्चुअली में, ठीक है, बट सिविल्स क्लब पे कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 1 सेकंड का पॉज ले लो, 1 से, ठीक है, अपने पूरे के पूरे 14 तक को माइंड में रिवाइज कर लो, ठीक है। चलिए, सो आई होप तुम लोगों ने किया होगा। लेट्स गो एंड लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 15, ठीक है। अब पार्ट 15 के बाद क्या है, सोचो पार्ट 15 में आर्टिकल 15 क्या है सर, आर्टिकल 15 तो कहता था कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करो, हाँ है ना, यही कहता है फंडामेंटल राइट, कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, ठीक है, आपका क्या, बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन R2CSP, हाँ है ना, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है सर, ठीक है। कैसे नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एवरीवन इज इलेक्शन, जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो सबको आजादी होनी चाहिए, हाँ है ना भाई। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पहले के जमाने में क्या होता था, ओनली एक्स पर्टिकुलर पर्सन या फैमिली कैन बिकम द किंग, बट अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसका मतलब अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है, अब इलेक्शन है, यानी पार्ट 15 इलेक्शन है, पार्ट 15 इलेक्शन है ना। कैसे लिंक करा आर्टिकल 15 से, आर्टिकल 16 क्या था सर, रिजर्वेशन, यस, यानी पार्ट 16 क्या है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, रिजर्वेशन, यस, यानी पार्ट 16 भी याद हो गया, बिकॉज 16 was for reservation, therefore over here special provision related to certain classes, 15 16 दोनों याद हो गया, है ना, हो गया। अच्छा, अब आता है पार्ट 17, ठीक है सर। पार्ट 17 में आर्टिकल 17 क्या था सर, अनटचेबिलिटी थी। अब किसी के साथ तुमने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी, किसी के साथ तुमने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी तो क्या वो बोलेगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, तो बोलेगा, यानी बोलना, बोलना मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तुमने बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर दी, तुम रुके ही नहीं, तुम वो बोल रहा है बट तुम यू आर, ठीक है, नहीं भाई आज हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, हम तुम्हें अनटचेबिलिटी के हाईएस्ट फॉर्मेट में लेके जाएंगे, है ना। तो क्या हो गया, दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी अनटचेबिलिटी प्लस 17 + 1 18 इज इमरजेंसी प्रोविजन, इज इमरजेंसी प्रोविजन। 15 16 17 18 पूरे के पूरे याद हो गया। 15 क्या था, आर्टिकल 15 क्या था सर, नो डिस्क्रिमिनेशन, वो कैसे आएगा जब इलेक्शन होंगे, बिल्कुल। पार्ट 16 क्या है सर, आर्टिकल 16 था रिजर्वेशन, स्पेशल क्लासेस, रिजर्वेशन, यहाँ पे क्या है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू स्पेशल क्लासेस, सर्टेन क्लासेस, ठीक है। पार्ट 17 क्या था, 17 वाज अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आप किसी के साथ करोगे तो वो बोलेगा, बोलेगा तो ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। और पार्ट 18 क्या है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अनटचेबिलिटी कुछ ज्यादा ही कर दोगे तो इमरजेंसी लग जाएगी,
तो इमरजेंसी प्रोविजन हो गया पार्ट 18, याद हो गया, ठीक है। 19 रुक जाओ, ठीक है, अब आ जाओ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को याद करो। तो अमेंडमेंट क्या होता है? समथिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समथिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कैसे होगा? जब आप उसे काट दोगे, यानी एक बार कट 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 कट, यानी ये मतलब एक्स एक्स, दो बार एक्स चला दिया, एक्स एक्स क्या है? 20 है, पार्ट 20। अच्छा भाई, तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको ये नहीं पता हो एक्स का मतलब 10 होता है? ठीक है भाई, इतना तो लेवल नीचे नहीं है ना, ठीक है, बता देता हूं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है 5, है ना, ठीक है। 1 का मतलब होता है 1, तो अगर मैं 6 ये मैं लिख रहा हूं 5 1, तो 5 + 1 दिस इज 5 और दिस इज 6। सिमिलरली एक्स का मतलब होता है 10, एक और बार लिखूंगा 10, तो 10 + 10 20, तो दिस इज 20। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, ये चीज ध्यान रखना, है ना, ठीक। तो दिस इज व्हाट इज द आइडिया। तो एक्स एक्स यानी पार्ट एक्स एक्स क्या है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में क्या करो? एक्स चला दो, एक्स एक्स, दो बार एक्स चला दो, याद हो गया, याद हो गया, हाँ है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, जब अमेंडमेंट होगा तो शुरू में अमेंडमेंट्स आर टेम्पररी, हाँ है ना, शुरू में टेम्पररी होते हैं अमेंडमेंट। जब तुमने किया तो देयर वुड बी सम काइंड ऑफ ट्रांजिशन एंड देन थिंग्स वुड स्टेबलाइज, राइट, ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट होते थे तो क्या होगा? टेम्पररी, ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। सो ये क्या है? पार्ट 20 के बाद जस्ट 21 में है, ठीक है। एंड ऑब्वियस ही बात है, जो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, राइट, ठीक है, तो क्या है, तुम उस पार्ट को रिपील करना चाहोगे, है ना, ठीक है। जब सारा कुछ हो गया तो तुम उसमें कुछ टाइटल देना चाहोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट देना चाहोगे, ठीक है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी वगैरह, ये सब क्या है, तो ये आपका 20 में जाएगा। उसके बाद 21 के बाद लास्ट इज 22 में जाएगा, है ना। और पार्ट 19 ध्यान रखना, अगर कहीं से पूछ लिया मिससेलेनियस, मिससेलेनियस तो क्या जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी, ठीक है, मिससेलेनियस इज पार्ट 19, ठीक है। मैं पार्ट 19 को ऐसे भी याद रखता हूं कि 19 में क्या था? फ्रीडम, फ्रीडम टू डू एनीथिंग। एनीथिंग मतलब मिससेलेनियस, एनीथिंग मतलब मिससेलेनियस, एनीथिंग मतलब मिससेलेनियस, ठीक है, याद हो गया, ठीक है, राइट। ये चीज हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और पार्ट ऑब्वियस बात है 20 क्या है? अमेंडमेंट क्या है? एक्स एक्स, ठीक है, तो 20 आएगा। अच्छा, जब एक्स एक्स चला होगा तो उसके बाद क्या होगा? सर अमेंडमेंट के बाद टेम्पररी ट्रांजिशन कुछ होता है ना, एक साथ नहीं होता, तो टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन आएंगे, ठीक है, हो गया। एंड देन लास्ट पार्ट में क्या हो जाएगा? सब कुछ सही हो जाएगा, तो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, ठीक है, राइट, टाइटल्स, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट और ये सब रिपील होके 22 पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे सारे के सारे यहाँ पे पार्ट याद हो चुके। सो लेट्स नाउ बिगिन विद पार्ट 15, एक बार फट से रिवाइज करते हैं, ठीक है, एंड देन वी सी कि क्या हमें याद हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद पार्ट 15। अब ऑब्वियसली बात है, पार्ट 15 मतलब आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता था कि नो डिस्क्रिमिनेशन। कैसे ना करें नो डिस्क्रिमिनेशन? इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन करवा दो सर जी, करवा दिए, है ना। पार्ट 16 क्या था? आर्टिकल 16 क्या था? आर्टिकल 16 था नो, वो मतलब रिजर्वेशन, यानी क्या होगा? स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन फॉर क्या हो गया? सर्टेन क्लासेस, ठीक है सर, सर्टेन क्लासेस हो गया, ठीक है, ये हो गया। पार्ट 17, आर्टिकल 17 क्या था? अनटचेबिलिटी। जब किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा, वो बोलेगा, यानी सर ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। सर कुछ ज्यादा ही अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर दी, मतलब हमने तो उसे लपेट डाला, हमने उसे लपेट दिया, राइट, हमने उसके ऊपर कंबल डाल दिया, तो क्या हो गया? इमरजेंसी प्रोविजन, हाँ है ना, इमरजेंसी लग गई, यानी एक ज्यादा क्या हो गई? इमरजेंसी लग गई, हाँ है ना। सब पार्ट 19, आर्टिकल 19 क्या था? फ्रीडम, फ्रीडम टू डू एनीथिंग, एनीथिंग मतलब मिसलेनियस, एनीथिंग मतलब मिसलेनियस, हाँ है ना। फिर आता पार्ट 20, पार्ट 20 क्या है? 20 को एक्स एक्स लिखते हैं, ठीक है, एक्स एक्स, अमेंडमेंट एक्स एक्स, यानी पार्ट अमेंडमेंट लिख डाला, ठीक है सर, अमेंडमेंट भी याद हो गया। ऑब्वियसली बात है, जब अमेंडमेंट होगा तो फिर ठीक है सेटल होने में टाइम लगेगा, यानी देयर वुड बी अ लॉट ऑफ टेम्पररी, अ लॉट ऑफ ट्रांजिशनल प्रोविजंस, हाँ है ना। तो ये सब क्या है? ये सब हम यहाँ पे रखेंगे, है ना। एंड फाइनली जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिख देंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में टाइटल्स डाल देंगे, ठीक है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बकवास चीज होगी उसे क्या है? रिपील वगैरह कर देंगे, और इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी हम खत्म कर देंगे। दिस इज व्हाट, ठीक है, वी वुड बी डूइंग। तो आपको पूरा सेकेंड पार्ट याद हो गया, ठीक है। और इसके साथ पूरे के पूरे 22 के 22 तुम्हारे टिप्स पे, तुम कुछ भी पूछ लो सर, कुछ भी पूछ लो, ठीक है। 1 to 4 हमें पहली याद है, UCFD, हाँ है ना। 5 6 से गेम होता है तो 5 4 पंच, 5 को ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? यूनियन।
6 फॉर स्टेट्स, 7 याद है सर, कैटेगरी बी के रिपील हो गए तो 8 आएगा, यूनियन टेरिटरी आ गया, हाँ ना। 9th अपने को वैसे ही याद है, पंचायत म्यूनसिपैलिटी कोऑपरेटिव वाला हो जाएगा, खत्म। 10th याद है तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। 10 क्या है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल, कैसे करेंगे, 5 + 6 ऐसे कर लेंगे। 11 1 और 1 11, 1 और 1 11, रिलेशन बनाएंगे, हाँ है ना, बिल्कुल सर। रिलेशन बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर, इट वुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट वुड बी फाइनेंस, इट वुड बी प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट चीज ये चलेगी। 13 जैसी ये सब आ गया, हम ट्रेड कर देंगे, 13 13 13 13 13 13, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हाँ है ना। शुरू में ट्रेड करेंगे गुड्स में, 14 में क्या करेंगे, सर्विसेज में सर्विसेज कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सर्विस कर रहे होंगे तो कोई डिस्प्यूट आएगा, 14A में ट्रिब्यूनल भी बना देंगे, और 15 से हम गेम पार्ट बी को शिफ्ट कर देंगे, ये वाला गेम खेल देंगे, ठीक है। सी 1 मिनट में आपको मतलब परफेक्ट पूरे के पूरे मैंने 22 पार्ट्स याद करवा दिए। अगर पसंद आया हो, ठीक है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करो, तभी देखो मैं और ऐसे एफर्ट्स लूंगा, ठीक है। आई विल इंश्योर कि मैं आपको सारा का सारा याद करवा दूं, दैट इज माई एश्योरेंस, ठीक है। सो आई होप दिस वाज वर्थ योर टाइम, अटेंशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, इट वेंट इनटू योर हेड। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। फाइन, सो ये देखिए हमारी जो मेमोनिका सीरीज चल रही है, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। तो लास्ट क्लास में देखिए, जिन लोगों ने अभी हमसे ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, तो लास्ट वीडियो मैंने डाल दी है, ठीक है, राइट, वेयर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे याद करना है, सारे के सारे 22 के 22 पार्ट्स याद करवा दिए, ठीक है। एंड आई होप आपको मज़ा आ गया होगा, ठीक है। और अगर मज़ा आ गया है तो मुझे बताओ x क्या है, 2 बार क्या काटोगे, मुझे नीचे बताओ। पार्ट 20 किसके बारे में बात करता है, x, ये मुझे बता दो भाई, ये मुझे बता दो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। आज की वीडियो को डिस्कस करते हैं। बस एक ही देखिए, आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि यार अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, इफ इट इज़ हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन, तो यार देखो, एक लाइक करने में कुछ नहीं चले जाता, ठीक है। आई फील यार लोग लाइक नहीं करते, वीडियो रिकमेंड नहीं होती, और फिर मेरा भी मोटिवेशन नहीं करता, मुझे लगता है छोड़ो यार, कौन ही बनाए, ठीक है, राइट। इतने सारे ऑलरेडी, राइट, आई हैव स्टूडेंट्स, ठीक है, इन द पेड कोर्सेज, तो फिर वहीं पर मैं लगा रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप एक लाइक कर देंगे, एक शेयर कर देंगे, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी, ठीक है। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। तो देखिए, आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे शेड्यूल्स के बारे में, राइट। एंड स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि 2nd शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, ठीक है, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, इनकी स्टेट्स को लेके, ठीक है, राइट, इसमें किस किस के कौन कौन से 2nd शेड्यूल में, 3rd शेड्यूल में, वो हम बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, पूरा का पूरा आपको मैं याद करवा दूंगा, ठीक है, कौन कौन से, राइट, स्टेट्स है 5th शेड्यूल में, कौन कौन से स्टेट्स है 6th शेड्यूल में, कंफ्यूजन होता है, 2nd शेड्यूल में कौन कौन है, 3rd शेड्यूल में कौन कौन है, वो मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा, ठीक है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद दिस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2nd शेड्यूल के बारे में, ठीक है। नाउ यू नो, ठीक है, राइट, NSOR का फॉर्मूला आप सबको पता है, ठीक है, कि 2nd शेड्यूल इज फॉर द सैलरी, ठीक है, 2nd शेड्यूल इज फॉर द सैलरी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है, इसको याद रखेगा कि भैया सैलरी मतलब पैसा। अब पैसा तुम कहाँ दोगे, पैसा हम देंगे PG में, ठीक है। सो PG में कम बोल जरा, PG में कम बोल जरा, ठीक है, राइट। सो आप PG में रहते हो, वहाँ आप चाहते हो कि कम बोलो, आप पढ़ने के लिए गए हो, वहाँ आपने पैसा दिया, तो सैलरी याद रखना, PG में पैसा दिया, PG में कम बोल जरा, ठीक है, बस। अब ये देखिए, अगर आपको याद हो गया कि PG में कम बोल जरा, तो देखो आपको सारा का सारा याद हो गया, ठीक है। क्यों, सबसे पहला आता है P, तो P इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, P इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो सैलरी है। अब देखो, इसका क्या चेला है, वाइस प्रेसिडेंट, यस। सो वाइस प्रेसिडेंट दो यहाँ लिखा नहीं है, बट ध्यान से देखो, अभी हम देखेंगे कि यहाँ ना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोला गया है। सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या है, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, हाँ है ना। तो यस, तो देखा जाए टेक्निकली तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है, ठीक है, इनडायरेक्टली वो यहाँ मेंशन है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, PG गवर्नर हो गया, गवर्नर हो गया। अच्छा, गवर्नर का कोई डेप्यूटी तो होता नहीं है, तो डेप्यूटी कुछ होगा नहीं। फिर होता है कम मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, कैग हो गया, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ देखेंगे, कैग भी हो चुका है, ठीक है, राइट। सो लेट मी इसको ऐसे कर दो, कैग भी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, राइट, राइट, 9th हो गया। अच्छा, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया। फिर बोल, अब बोल मतलब क्या होता है, स्पीक, सो यू वांट टू स्पीक, तो स्पीकर हो गया। अब ऑब्वियसली बात है, स्पीकर है तो इसका डेप्यूटी चेला होगा, डेप्यूटी स्पीकर, तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा सेम चीज, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा सेम चीज, लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये भी याद हो गया। और उसके बाद क्या है, जरा।
अच्छा जरा मतलब जजेस, अच्छा जजेस सुप्रीम कोर्ट के तो हाई कोर्ट के भी, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के जजेस आपको यहाँ दिख गए। देखिए आसानी में, पीजी में कम बोल जरा, ये चीज़ ध्यान रखो, बहुत ही इजी। आपने सेकेंड शेड्यूल के सारे ये जो ट्रिक्स हैं वो आपको यहाँ पे क्या हो गई, आसानी से आपको यहाँ हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड शेड्यूल। ठीक है, बट उससे पहले दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, सेकेंड शेड्यूल पे ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, राइट, तो आप बताइए, ठीक है, क्या इसका आंसर है। द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द सैलरी अलाउंस ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट देयर। ठीक है, तो पीजी में कम बोल जरा, राइट, तो स्पीकर चेयरमैन स्पीकर है, राइट, कॉम्प्ट्रोलर भी है, क्या अटॉर्नी जनरल है? नो सर, सो करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। फाइन, चलिए लेट्स मूव अहेड। ठीक है, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड शेड्यूल को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, NSOR। सो ओ इज द ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है। क्या ट्रिक है? जग में कैन कम, जग, ठीक है, राइट, में कैन कम। अब इसको कैसे याद रखेंगे? सपोज करो यार तुम, लेट से यू बिकम अ मिनिस्टर, ओ भाई मजा आ गया, अब तुम जग में कुछ पियोगे एंड देन ओथ लेने जाओगे, हाँ है ना, खुशी में क्या है भाई, आज जग में पियेंगे, आज गिलास में नहीं, आज जग में पियेंगे, हाँ है ना। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत हो ना भाई, सैलरी तो याद रखना, सैलरी किसको देते हो? सैलरी में जग में कैन कम मत लगा देना, क्योंकि सैलरी तुम पीजी वाले को देते हो, हाँ है ना। कहीं पता चले सर जी मेमोनिक आप बता रहे हो, मेमोनिक को याद करने के लिए कौन मेमोनिक बनाना पड़ रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है ना, इसीलिए पहले ही बता दिया कि सैलरी कहाँ दोगे दोस्त, सैलरी तुम पीजी में दोगे, पैसा तुम पीजी में दोगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ओथ में भैया तो मजा आया, मिनिस्टर बन गया तुम, हाँ है ना। ठीक है, राइट, मिनिस्टर बन गया तो क्या है फिर, तो सर जग लेके आओ, हाँ है ना, अब तो गिलास में थोड़ी ना पियेंगे, अब तो जग में पियेंगे, हाँ है ना, जग में कैन कम। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहां में का मतलब होता है, ऊपर जो मैंने बताया था ऊपर, वहां में का मतलब कुछ नहीं था। ठीक है, यहां पे जो हम लोगों ने देखा था ना, यहां में कुछ नहीं था। ठीक है, राइट, तो ये वो बस मैंने एक रिदम के लिए बनाया था। ठीक है, तो जग में कैन कम, तो जग मतलब जजेस, तो वही बात है, वही सर जो आपने बताई थी कि सर हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है सर, याद हो गया। अच्छा, में मतलब मंत्री, तो यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, प्लस में मतलब क्या है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, एमपीज एज वेल एज मिनिस्टर्स। ठीक है, कैन मतलब कैंडिडेट्स टू, यू कैन से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। ठीक, अच्छा स्टेट लेवल पे भी होगा, ऑब्वियस ही बात है, डोंट फॉरगेट कि सर इसका मतलब क्या, स्टेट मिनिस्टर नहीं, स्टेट मिनिस्टर भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स हैं, ये मत भूल जाना। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर सर यहाँ आपके कैंडिडेट्स टू आपके जो पार्लियामेंट है, तो क्या यहाँ कैंडिडेट्स टू स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा। अच्छा एक चीज सर, राज्यसभा एज वेल एज, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे आपके वो भी हैं। ठीक है, मतलब इज दिस ऑल्सो रिटन, ठीक है, राइट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो यस एमपीज हैं, है ना, तो ये भी ध्यान रखना, एमपीज में भी यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ठीक है, राज्यसभा का आ रहा है। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लिखा है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा नहीं है, मतलब ये कंफ्यूज मत हो जाना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाई चांस अगर कभी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में दोनों आती, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी हमने लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, फाइन। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, कैन हमने दिया कैंडिडेट्स, ठीक है, टू बोथ एमपी के इलेक्शन एज वेल एज स्टेट के इलेक्शन। ठीक है, और कम मतलब वही कॉम्प्ट्रोलर है, ऑडिटर जनरल। याद हो गया सर, याद हो गया सर, यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ कोई गवर्नर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर तुम्हें ये याद हो गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का इंतजार है। यूपी पीसीएस में 2017 में आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, राइट, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, मुझे ऑप्शन में बता दो 1 2 3 4 में। ठीक है, देखूंगा भाई कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है। ठीक है, चलिए, तो सर हमें सेकेंड शेड्यूल भी याद हो गया। ठीक है, हमें थर्ड शेड्यूल भी याद हो गया, राइट, सेकेंड शेड्यूल में पीजी में कम बोल जरा, थर्ड शेड्यूल में जग में कैन कम। ठीक है सर जी, याद हो गया। अब बताओ सर, ठीक है, अब बताओ सर क्या फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल के स्टेट्स बताओ सर। ठीक है, अब देखो सिक्स शेड्यूल के तो सबको पता है AMTM, बट यहाँ ना कंफ्यूज हो जाते मणिपुर है या नहीं, तो मैं कैसे याद रखता हूँ, ATM में मनी नहीं, ATM में मनी नहीं, यानी मणिपुर नहीं है, तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, AMTM, मिजोरम।
ठीक है, ये आ जाएगा, बट मणिपुर नहीं आएगा, मणिपुर नहीं आएगा क्योंकि एटीएम में मनी नहीं है। सो एएम टीएम 6 शेड्यूल याद हो गया, ये देखिए सबको याद है, बिल्कुल याद है सर, ये याद है। ठीक है, अब बात करते हैं सर फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में सर स्टेट्स बताओ यार, टफ है यार। ठीक है, 10 स्टेट्स है, टफ है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसके बाद तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो याद रखना इसकी ट्रिक क्या है, क्रोमा गॉट जे। ठीक है, क्रोमा क्रोमा, ठीक है राइट, क्रोमा गॉट जे, ये तो पहले ही याद कर लो, ये तो बोल दो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, 2 बार ओ है तो एक ओ को हटा के एम लगा दो, एक ओ को हटा के एम लगा दो, तो बस क्रोमा गॉट जे, ओ को हटा के एम लगा दो, खत्म सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 10 स्टेट्स तो याद हो गए। ठीक है सर, 10 स्टेट्स के हमें फर्स्ट लेटर्स पता चल गया। ओके सर, अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे कुछ ट्रिक्स है। फर्स्ट, कभी भी कोई इजी स्टेट नहीं चुनेंगे, हम ऑलवेज हार्ड स्टेट्स चूज करेंगे, हार्ड स्टेट्स जब हम इनके लिए में जाएंगे। सेकंड, हम कोई भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स नहीं चूज करेंगे, हाँ है ना, हम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स नहीं चूज करेंगे। और थर्ड, हम सिस्टर स्टेट्स चूज करेंगे या भाई भाई स्टेट्स चूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का भाई झारखंड, हाँ है ना, छत्तीसगढ़ का भाई जम्मू कश्मीर नहीं है। अगर मैंने बोला क्या, ठीक है, तेलंगाना, तो तेलंगाना का भाई आंध्र प्रदेश, या आंध्र बोला तो आंध्र का भाई तेलंगाना है, आंध्र का भाई तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, मतलब उससे निकला है स्टेट। ठीक है, सिस्टर स्टेट्स। ठीक है, चलिए अब ये पता है, अब लेट्स गो फॉर दिस। और अब आप मुझे खुद बता दोगे, और क्या, और बिग स्टेट्स चूज करेंगे, बिग स्टेट्स चूज करेंगे। ठीक है, हाँ है ना, बिग स्टेट्स चूज करेंगे कभी अगर डिलेमा आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सी, ऑब्वियस ही बात है, कौन सा स्टेट तुम्हारे दिमाग में आता है, तो मुझे खुद बताओ, मेरा मत सोचो सर। सी से मुझे एक ही नाम आ रहा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है सर, ठीक है। एच से क्या नाम आ रहा है सर, सच बताओ तो पहला नाम हरियाणा आता है, बट मैंने बोला हार्ड स्टेट्स चूज करेंगे, सो हरियाणा नहीं होगा, हरियाणा नहीं है। हार्ड स्टेट्स मतलब माउंटेन में है, जहाँ पे टेरेन टफ है। नेक्स्ट स्टेट्स क्या है सर, हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल हो गया सर। ठीक है, थर्ड आर से सर एक ही स्टेट का नाम याद आ रहा है, राजस्थान, चुपचाप लगा दो राजस्थान। ठीक है, अच्छा ओ है नहीं, एम, एम से क्या है सर, मणिपुर। अरे मैंने कहा ना नॉर्थ ईस्ट नहीं चूज करेंगे सर, मेघालय। अरे बेवकूफ, नॉर्थ ईस्ट नहीं चूज करेंगे सर, मिजोरम। अरे नहीं चूज करेंगे नॉर्थ ईस्ट, थिंक इन सेंटर। अब सेंटर में तो क्या है, एमपी, यस सर, एक और एम, महाराष्ट्र, यस, हाँ है ना, तो मध्य प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया, हाँ है ना। ठीक है, अब ए से डोंट थिंक नॉर्थ ईस्ट, थिंक सेंटर। ठीक है, तो ए से क्या आ रहा है सर, एक ही याद आ रहा है मुझे तो, आंध्र प्रदेश। अंडमान निकोबार नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, राइट। अब कोई अंडमान निकोबार बोल दे, हाँ है ना। सो आंध्र याद आ रहा है सर, आंध्र याद आ रहा है, शाबाश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, जी क्या है, जी क्या है, अच्छा आंध्र प्रदेश याद रखना। तो अभी टी आएगा तो तेलंगाना में कंफ्यूज होगा, बट आंध्र का भाई तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना है, तो यहाँ याद रखना तेलंगाना चूज करेंगे। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, जी से एक ही स्टेट याद आ रहा है सर, गोवा। अरे मुझे पता है पहली बार में तुझे गोवा ही याद आएगा दोस्त, बट मैंने कहा ना बिग स्टेट्स हैं, गुजरात भी हुआ हो, समझो। गोवा सिलेक्शन के बाद जाना, सिलेक्शन से पहले गुजरात, हाँ है ना, सिलेक्शन के बाद गोवा, समझो, हाँ है ना, उसके बाद तो फोन बंद। ठीक है, तो गोवा नहीं जाएंगे, गुजरात जाएंगे। ठीक है राइट, क्योंकि सिलेक्शन से पहले ये पढ़ रहे, सिलेक्शन के बाद तुमने कह दिया गोवा, तो गोवा भाई, सिलेक्शन के बाद गोवा जाएंगे। ठीक है, बट सिलेक्शन से पहले गुजरात। ठीक है, और वैसे भी मैंने बोला बड़ा स्टेट्स है। ठीक है, तो गोवा से बेटर तो गुजरात है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है राइट, एनीवे घूमने के लिए बेटर गोवा है, बट वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ओ से एक ही स्टेट याद आ रहा है सर, उड़ीसा, हाँ है ना, ऑब्वियस बात, उड़ीसा याद हो गया। अच्छा टी से सर तमिलनाडु, मैंने बोला था भाई भाई स्टेट्स, तो आंध्रा है तो आंध्रा का भाई तेलंगाना होगा, तमिलनाडु नहीं होगा। आंध्रा का भाई है तो तेलंगाना होगा। और जे से तो हम पढ़ चुके छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भाई झारखंड है, ना कि जम्मू कश्मीर है। छत्तीसगढ़ का भाई झारखंड है, ना कि जम्मू कश्मीर है, मैंने पहले ही बोला है। ठीक है राइट, बिकॉज सिस्टर स्टेट्स चूज करना है। ठीक है, सिस्टर स्टेट्स अभी चूज करना है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को चूज नहीं करना। देखा, सारे के सारे 10 के 10 तुमको याद करवा दिए मैंने, पूरे के पूरे याद करवा दिए। अब भाई क्वेश्चन तुमसे पूछ ले, टफ बना ले क्वेश्चन भाई। आई एम अश्योरिंग यू दोस्त, तुम बिल्कुल सही करके आओगे, क्योंकि ये तुमने ना रट्टा मार दिया, तुमने रट्टा मार दिया भाई। मैं तो 10 के 10 याद है, तुम कभी गलत नहीं करोगे। और 6 शेड्यूल में बहुत ही आसान है, एटीएम में मनी नहीं, एटीएम में मनी नहीं, यानी मणिपुर नहीं है। ठीक है राइट, तो इसी के साथ हमने क्या है, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, 6 शेड्यूल के सारे कर लिए। पसंद आ रहा हो, हेल्प हो रही हो, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करें। ठीक है राइट, दिस विल मोटिवेट मी कि हाँ यार सर अच्छी चीज़ है। ठीक है, और वाकई में राइट, ऑल दिस इज वेरी वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। ठीक है, चलिए ठीक है, टेलीग्राम
चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लो, राइट। यहाँ से मैं PDF वगैरह पोस्ट कर दूंगा, और किसी का भी कोई डाउट है, राइट, तो मैं टेलीग्राम ID भी नोट कर सकता है, सुमित इज देयर, ठीक है। इस पर यू कैन मैसेज मी, ठीक है, फॉर एनी क्वेरीज वगैरह, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. Right, so देखिए ये हमारी मेमोनिका सीरीज हो रही है, and in the last video we had discussed about the parts of the constitution as well as 5th schedule, 6th schedule, इन सभी के states को याद कर लिया था। and आज देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे and I'll discuss with you कि 8th schedule के languages को कैसे याद करना है and फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या एक्सेप्शन है वो भी कैसे याद करना है वो हम सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो, राइट। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए पूछते हैं PDF वगैरह, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब, राइट। वहां पे जाके आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो, ठीक है। तो अब बात करते थे कि 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस, सर क्या कोई तरीका है कि सर 8th शेड्यूल में, राइट, देयर आर 22 लैंग्वेजेस एंड क्या आप याद करवा सकते हो सर, क्या आप याद करवा सकते हो, ठीक है। तो देखो बिल्कुल याद करवाई जा सकती है, मैं तो आपको ऐसे याद करवाऊंगा कि आपको सारी ही याद हो जाएंगी, बट सारी रटना बेवकूफ़ी है, फॉर द सिंपल रीजन इज दैट आपसे ये तो क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ना, टेल ऑल 22 लैंग्वेजेस, मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगा, मैं तो सारी लिख दूंगा, आई अश्योर यू तुम सारी लिख दोगे, बट मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगा कि अगर आपके सामने ऑप्शन आए तो तुम बता दोगे ये है या नहीं है, ठीक है, ये है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने 22 लैंग्वेजेस लिखी गई है, ठीक है, और इसको याद करने के लिए क्या है, एक छोटा सा गाना आपको याद करना है, मेरे साथ सब गाना गाएंगे, ठीक है, और वो अगर आपने गाना गा दिया तो बहुत आसानी से आप ये, ठीक है, याद कर ले जाएंगे, क्या है, ठीक है। अब देखो धुन वुन तो कुछ नहीं है, ठीक है, सर आई एम अ लिरिसिस्ट, आई एम नॉट अ कंपोजर, ठीक है। तो इसको कैसे, इसको बोलेंगे ए बीबी डिजी काका को मामा मामा नो टू PS3, ठीक है, बहुत आसान है। ए बीबी, पहले बीबी को बुलाओ, ए बीबी, फिर उससे क्या बोला, डीजे पे क्या, काका को, काका और मामा मामा को, ठीक है, काका और मामा मामा को, ठीक है। नो टू PS3, NO2 T 2 बार, ठीक है, ऊ PS3, PS3 यानी S कितनी बार है, 3 बार है। अब देखिए कितना आसान है, ABB, अब ध्यान से देखना, A आसमीज, BB बंगाली बोडो, DG डोगरी क्या, गुजराती, है ना, ABB, राइट। उसके बाद क्या, डोगू, राइट, DJ, ठीक है। उसके बाद हिंदी छोड़ो, ठीक है। फिर काका को कन्नडा कश्मीरी कोंकणी, उसके बाद मामा मामा 4 बार, मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी, है ना। नो टू PS3, NOT ऐसे, तो नो नेपाली, O उड़ीसा, P पंजाबी, ठीक है, नो टू, ठीक है, T 2 बार है तो तमिल तेलुगु, ठीक है। अच्छा ऊ आया था, याद है, ऊ तो उर्दू, ठीक है। नो टू PS3, PS3 है तो संस्कृत संथली एंड सिंधी, याद हो गया। ABB DG काका को मामा मामा नो टू PS3, याद हो गया, देखा। हालांकि दिस इज द चांस ऑफ गेटिंग दिस क्वेश्चन इज लिटरली 0, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं तो आपको पूरी की पूरी 22 रटवा दूंगा, पूरी की पूरी 22 याद हो गई। अब एक और चीज आपको मैं यहाँ पे रटवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी लैंग्वेजेस नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर करके रखा गया, तो याद रखना क्या 1992 में, राइट, 3 लैंग्वेजेस एक साथ ऐड हुई थी, उनको कैसे याद रखेंगे, नमक यानी न नेपाली, म मणिपुरी और क कोंकणी, ठीक है, राइट, नमक, ठीक है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या ऐड हुआ था, BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथली। अगर आपको सिर्फ ये याद होता, BDMS एक साथ हुए थे, तो इस साल आपका सवाल 24 में जो आया हुआ है वो आसानी से आप कर लेते। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू जो 2024 में आया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट, ठीक है, राइट, 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेजेस को रखा, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, कोंकणी मणिपुरी, इनमें से 3 आपका आंसर है सर, यानी वाली ट्रिक है, न म क, है ना, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा कि, और हमने देखा BDMS एक साथ ऐड हुए थे, BDMS, राइट, मैथिली नहीं होगा तो 4th को काट करके 1 2 3 वैसे ही आंसर आएगा, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया सर, न म क में मैं कहीं मणिपुरी की जगह मैथिली ना मार दूं,
ठीक है, आई कंप्लीटली गेट इट। तो इसको कैसे अब याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कैसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, नम क याद है, कौन कनी कनी अनी, तो यहाँ भी क्या है मनी, अनी मनी अनी मनी, ये देखो। तो मैथिली इज डिफरेंट, राइम इज नॉट गोइंग टुगेदर। सो क्या है यहाँ पे आप देखोगे, कौन कनी अनी मनी, अनी मनी ने, अनी मनी, तो देखो राइट, तो मैथिली नहीं होगा। सो डोंट गो फॉर व्हाट, डोंट गो फॉर, यहाँ पे मैथिली मत मार देना कि सर आपने बोला था नम का, लो सर तब तो हम 1 2 हम क्या लगा देंगे, ठीक है 2 3 4 लगा देंगे, राइट, और ऐसा ऑप्शन दिया भी हुआ है, ये मत कर देना, ठीक है, राइट। तो अनी मनी का भी मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक है, BDMS और नमक, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। देखो ABB DG काका को, मामा मामा, नो टू PS3 खत्म, और 2 ऊ है, ऊ तो उर्दू है, ये ध्यान रखना, ठीक है, और PS3 है, ठीक है, तो P पंजाबी, ठीक है, S 3 बार है S, संस्कृत संथली सिंधी। एक बार तुम पढ़ लोगे, एक बार तुम इन लैंग्वेजेस को पढ़ लोगे और ट्रिक याद है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सी लैंग्वेज नहीं। सर वेट, सर 21 ही लैंग्वेज तू, अरे भाई हिंदी कैसे भूल गए तुम, हिंदी कैसे भूल गए, प्लीज नोट, इंग्लिश तो है ही नहीं इसमें, यस इंग्लिश इज नॉट देयर, हिंदी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बीबी को क्या है, बीबी को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बंगाली बोर्ड हो, वहां दे देगा भोजपुरी और तुम मार्क कर दोगे, नहीं 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 नहीं, नहीं भोजपुरी नहीं है, राइट, तो इसीलिए याद रखना, ठीक है, राइट, बंगाली भोजपुरी, तो डोगरी है तो डोगरी बोडो, डोबो डोबो, तो ये है, और बंगाली है तो बीबी 2 बार है, तो बीबी क्या है, बंगाली बोडो, ये तो भोजपुरी तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि ABB आ रहा है सिर्फ, तीसरा भी तो आ ही नहीं रहा, तो भोजपुरी कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो डोबो, तो बोडो याद है, तो बंगाली इज मोर यू कैन से स्पोकन देन भोजपुरी, तो बंगाली होगी, ठीक है, राइट। तो ये चीज याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है, आई होप आप ये कर लोगे। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं, एक फंसता फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 15 वर्सेस आर्टिकल 16 में, यहाँ पे ना एक्सेप्शन थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो आर्टिकल 15 में तुम्हें पता है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये याद रखना R2CSP है, R2CSP है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटीजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सिटीजन बोल लो, रेसिडेंस यहाँ पे नहीं है। और जबकि आर्टिकल 16 में R3CSPD रेस, ठीक है, रिलीजन, ठीक है, रेस, रिलीजन, रेसिडेंस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट। आर्टिकल 16 बड़ा है, बाद में आता है, तो उसमें ज्यादा होंगे, R3CSPD और आर्टिकल 15 में क्या है, R2CSP है, R2CSP है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, R2 वर्सेस R3, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने क्या रख लिया, ठीक है, आर्टिकल 15 वर्सेस आर्टिकल 16 में एक्सेप्शन याद करवा दिए विथ प्रॉपर मेमोनिक। अब बात करते हैं सर आर्टिकल 19, यस, सब क्लॉज 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन ये थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन तो ये आएगा सर इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इसके एक्सेप्शंस को याद कैसे करें। एक्सेप्शन को याद करने का बहुत आसान तरीका है। क्या SSP ने DM को फोन किया और बोला CID को फॉरेन भेज दो, SSP DM CID फॉरेन, खत्म। 9 के 9 आपको याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉरेन, याद हो गया। लेट्स गो विथ S, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देन एक और S, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देन ठीक है, लेट मी टेक द ब्लैक कलर, ठीक है। SSP क्या है, पब्लिक ऑर्डर, SSP DM डिसेंसी, M मोरालिटी, फिर CID C कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, I इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, D डिफेमेशन, और फॉरेन यानी फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन। देखा, हाँ है ना, SSP ने DM को फोन किया, बोला CID को फॉरेन भेज दो, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। SSP DM CID फॉरेन, SSP DM CID फॉरेन। एक बार बोलोगे 9 के 9, आपको मैंने यहीं पे याद करवा दिए, कुछ याद करने की कभी जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। अब द मोमेंट वो कुछ भी और बनाए, हेल्थ, वो क्या बोलते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बना दे, ठीक है, सपोज करो ऐसा ऐसा कुछ बना सकता है कि लेट से यहाँ कि हेल्थ को लेके कुछ एक्सेप्शन है वगैरह, या कुछ भी बना सकता है, ठीक है, राइट, आप समझो, रिलीजन को लेके है, ठीक है, राइट, इस तरीके से, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट यस इट शुड बी मॉरल, इट शुड नॉट इंसाइट टू एन ऑफेंस,
ठीक है, बट रिलीजन एज अ वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से बोला जा सकता है आपसे, राइट, दैट इन द नेम ऑफ रिलीजन, राइट, इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन द नेम ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन कहीं नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिंपल है, एसएसपी, डीएम, सीआईडी, फॉरेन, सिंपल सिंपल भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करा है तो आप पे बहुत सारी एजेंसीज आने वाली है। कौन कौन सी? एसएसपी आएगा, डीएम आएगा, सीआईडी आएगा, और क्या, फॉरेन मिनिस्ट्री भी आ जाएगी, फॉरेन अफेयर्स भी आ जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो मुझे 4 तरफ से अरेस्ट होगा, 4 डायरेक्शन पे मुझे आएगा अरेस्ट करने एसएसपी, हाँ है ना, फिर मुझे आएगी अरेस्ट करने सीआईडी, फिर मुझे आएगा अरेस्ट करने डीएम, और फिर मुझे आएंगे फॉरेन के लोग अरेस्ट करने। 4 डायरेक्शन से मेरी अरेस्ट होगी, 4 डायरेक्शन से। लो भाई, ऐसे भी याद कर लो, ठीक है भाई। अगर अब भी याद नहीं हो रहा ना दोस्त, ठीक है, ये मेरा बेस्ट है यार, ये मेरा बेस्ट है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। आई हैव नॉट टॉट दिस एनीवेयर, ठीक है, और ये सब ओरिजिनल कंटेंट है भाई, ओरिजिनल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। सो प्लीज भाई, अगर पसंद आ रहा है, ठीक है, तो लाइक करो, ठीक है, वीडियो के नीचे अपना एक्सपीरियंस को शेयर करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, एक अपने दोस्त को या एक किसी टेलीग्राम वीडियो को, टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है, सो दैट मोटिवेट अपना होते रहे। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।